हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा ज़बरदस्त होगा। और आज इस वीडियो में मैं एक नहीं बल्कि दो परफ्यूम रिव्यू करूंगा और फिर एंड पे हम उन दोनों को कंपेयर भी करेंगे। तो जो पहला परफ्यूम आज हमारे पास है वो है टॉम फोर्ड का ओम्ब्रे लेदर, और मैं अपनी सहूलत के लिए इसको ओम्ब्रे लेदर ही पढ़ूंगा। फ्रेंच में इट्स लाइक ओम्ब्रे लेदर, लेकिन हम इस ओम्ब्रे लेदर ही रीड करेंगे। और जो दूसरा परफ्यूम है मेरे पास वो है फ्रॉम द हाउस ऑफ अफनान, और परफ्यूम का नाम है रेयर कार्बन, और ये बहुत मशहूर है एज अ क्लोन ऑफ टॉम फोर्ड्स ओम्ब्रे लेदर, और इसके बारे में हम एंड पे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों परफ्यूम्स सेम डीएनए पे बने हैं, डीएनए ऑफ टस्कन लेदर। इनका स्ट्रक्चर, इनका डीएनए सेम है, लेकिन डेफिनेटली इनमें डिफरेंसेस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि बेसिकली टस्कन लेदर का डीएनए कैसा स्मेल करता है। तो टस्कन लेदर का डीएनए बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत मशहूर है। आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोगों ने ऑलरेडी इसको टस्कन लेदर को एक्सपीरियंस किया होगा। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड डीएनए है उसका। टस्कन लेदर ओपन करता है एक बहुत ही खूबसूरत फ्रूटी और मीठे रास्पबेरी के नोट के साथ, और फिर आपको उसमें मिलता है लेदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बुच होता है उसके अंदर, और उसकी एक बड़ी वेलवेटी और स्वीट लेदर जो आपने देखा होगा, स्वीट लेदर जो होता है, जो काफ़ी वेलवेटी टाइप की जिसकी फिनिश होती है, उस तरह का एक बड़ा हैवी और राउंडेड टाइप का स्ट्रॉन्ग लेदर मिलता है आपको टस्कन लेदर में। और उसके बाद कुछ उसमें आपको टच मिलता है ज़ाफ़रान का, और फिर अपने ड्राई डाउन के अंदर वो काफ़ी ड्राई वुडी और लेदर कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन रास्पबेरी शुरू से एंड तक आपके साथ चलती है। डेफिनेटली ड्राई डाउन में आते आते थोड़ी सी फेड हो जाती है, लेकिन टस्कन लेदर में बेसिकली आपको स्वीटनेस एंड तक मिलती है, लेकिन एंड पे वो ज़्यादा वुडी और लेदरी हो जाता है। ये था डीएनए टस्कन लेदर का। और चलें अब आते हैं हम अपने पहले परफ्यूम की तरफ, जो कि है टॉम फोर्ड का ओम्ब्रे लेदर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि डीएनए सेम है टस्कन लेदर वाला, स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंसेस हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको दूंगा मैं इसका नोट्स ब्रेकडाउन। ये मेरे पास इस परफ्यूम की पूरी फुल बोतल नहीं है, लेकिन मेरे पास ये ऑफिशियल वाइल है जो कि मुझे डायरेक्ट टॉम फोर्ड से आई है। टॉम फोर्ड ने मुझे डायरेक्ट सेंड की थी। तो ये मेरे ख्याल से 3 ml का इसके अंदर ये टेस्टर है। तो नोट्स ब्रेकडाउन ओम्ब्रे लेदर के, तो इसके टॉप में मिलता है आपको कार्डमम, फिर इसके मिड में मिलेगा आपको लेदर और जैस्मीन संबाक। जैस्मीन संबाक जो होता है, जो हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में जो मोतिये का फूल होता है, और फिर आपको इसकी बेस में मिलेगा एम्बर, मॉस और पचूली। तो अगर नोट्स ब्रेकडाउन देखें तो थोड़ा सा डिफरेंट है टस्कन लेदर से। टस्कन लेदर में आपको सैफरन, रास्पबेरी और फिर लेदर और इस तरह के नोट्स मिलते हैं। यहाँ पर रास्पबेरी माइनस है, उसके बाद यहाँ पर सैफरन माइनस है। तो देखते हैं कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की कि ये कैसे स्मेल करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर इसका भी सेम है एज टस्कन लेदर। तो इसकी ओपनिंग में भी आपको टॉप पे एक बड़ा फ्रूटी मीठा सा रास्पबेरी की टाइप का नोट मिलता है। इन्होंने ब्रेकडाउन में नोट्स के मेंशन नहीं किया, लेकिन बहुत क्लियर है आपको इसकी ओपनिंग में स्वीट फ्रूटी नोट मिलेगा रास्पबेरी का विद लेदर, और फिर आपको टच ऑफ कार्डमम, इलायची का आपको इसके अंदर एक टच मिलेगा। उसके साथ आपको इसमें कुछ मिलेंगे फ्लोरल्स, जो कि डेफिनेटली जैस्मीन संबाक के कुछ नोट्स हैं। अब डिफरेंसेस की बात करते हैं कि इसमें और टस्कन लेदर में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर जो आपको टॉप में रास्पबेरी का नोट मिलता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आपको टस्कन लेदर में मिलता है, और टस्कन लेदर में उस रास्पबेरी को सपोर्ट करने के लिए साथ सैफरन होता है। यहाँ पर सैफरन नहीं है, सिर्फ रास्पबेरी का नोट है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये दोनों लेदर बेस्ड सेंट्स हैं, तो यहाँ पर जो आपको लेदर मिलता है वो काफ़ी मुख्तलिफ है टस्कन लेदर से। बिकॉज टस्कन लेदर में जो आपको लेदर मिलता है वो, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि काफ़ी हैवी बुच और स्वीट लेदर टाइप की उसकी स्मेल होती है। और यहाँ पर जो लेदर है वो फेडिड उसकी स्मेल है। जैसे अगर आप लेदर की अपनी कोई चीज़, जैकेट वगैरह धूप में रख दें कुछ 2-3 महीने के लिए, तो जैसे उसमें से एक फेड हुई, उड़ी हुई जो एक स्मेल होती है, आपको उस तरह का यहाँ पर लेदर मिलता है। तो लेदर काफ़ी डिफरेंट है टस्कन लेदर से। और उसके बाद
इसके अंदर फ्लोरल्स थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और फिर ड्राई डाउन में आते आते ये ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, एम्बर का नोट टेक ओवर कर लेता है। कार्डमम आपके साथ चलती है स्टार्ट के पहले 1 घंटे तक, फिर कार्डमम काफ़ी फेड हो जाती है। तो बेसिकली अगर इसे और टस्कन लेदर को देखें तो टस्कन लेदर स्टार्ट से एंड तक थोड़ा स्वीट फ्रूटी और लेदरी रहता है विद सम वुडी बेस, ड्राई वुडी बेस। लेकिन यहाँ पर आपको उतनी स्वीटनेस नहीं मिलती, शुरू में थोड़ी सी स्वीटनेस मिलती है, उसके बाद ये एक स्पाइसी लेदरी कंकोक्शन में बदल जाता है और फिर ड्राई डाउन में आते आते ये काफ़ी ड्राई वुडी और लेदरी इसकी स्पाइसी फील बन जाती है। तो ये थी खुशबू ओम्ब्रे लेदर की और ये थे डिफरेंस इसमें और टस्कन लेदर में। स्ट्रक्चर वाइज दोनों सिमिलर हैं लेकिन थोड़ा इनमें फ़र्क है। और चलें अब आते हैं अपने दूसरे परफ्यूम की तरफ जो कि है फ्रॉम द हाउस ऑफ अफनान, रेयर कार्बन। और रेयर कार्बन का मेरे पास डिटेल पैक है पूरा प्रेजेंटेशन के साथ। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रेजेंटेशन से। तो ये आपको मिलेगा इस बॉक्स में, एक सॉलिड बॉक्स है और उसके बाद यहाँ फ्रंट पे आपको मिलता है नाम परफ्यूम का रेयर कार्बन विद दिस ब्यूटीफुल डिज़ाइन अराउंड इट। और यहाँ नीचे आपको मिलता है लोगो अफनान का। साइड्स पे आपको कुछ नहीं मिलता और फिर टॉप पे आपको एक दफ़ा फिर इनिशियल मिलता है, लोगो मिलता है अफनान का सिल्वर में। फिर आपको बैक में एक कुछ डिटेल्स मिलती हैं इंग्रेडिएंट्स की यहाँ पर, और फिर नीचे बॉटम में आपको कुछ मज़ीद डिटेल्स, बैच कोड और प्रोडक्शन डेट वगैरह आपको यहाँ नीचे मिलती हैं। तो ये था इसका बॉक्स और इसको खोलने के लिए आपको लिफ्ट करना पड़ता है इसका ये अपर पार्ट। जब आप इसको उठाएंगे तो आपको मिलेगी यहाँ पर अपनी ये खूबसूरत बॉटल। और अगर बॉटल की बात करें तो राउंड शेप बॉटल है। यहाँ फ्रंट पे आपको नाम मिलेगा लिखा परफ्यूम का रेयर कार्बन और लोगो अफनान का। बेस में और साइड्स में कुछ नहीं मिलेगा, बेस थोड़ी सी स्क्वायर शेप है, बॉक्स में फिट बैठ जाए इसके लिए। और फिर यहाँ आपको ऊपर यहाँ पर ये एक क्रोम का आपको ये पार्ट मिलेगा। दिखने में ये आपको मेटल का क्रोम का लुक देता है लेकिन बेसिकली ये प्लास्टिक है। और फिर कैप मेटल का है और बहुत हैवी है। और फिर आपको मिलेगा यहाँ पे अपना एटोमाइज़र। अगर आप टॉप से इस बोतल को देखें तो यहाँ पे कुछ डिज़ाइन है इसके ऊपर टॉप पे, और ये हिस्सा आपको याद कराएगा अज़ारो वांटेड की। अगर आपने बोतल देखी हो तो ये काफ़ी उससे सिमिलर है कॉन्सेप्ट। तो ये थी इसकी बोतल प्रेजेंटेशन, वेरी नाइस, बहुत हैवी बोतल है, थिक ग्लास बेस है इस बोतल की, काफ़ी हैवी है। और चलें अब मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि ये कैसा स्मेल करता है और फिर हम इसको कंपेयर करेंगे ओम्ब्रे लेदर के साथ और हम देखेंगे कि क्या वाकई ये क्लोन है टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर का या नहीं। तो चलें सबसे पहले आपको देता हूँ उसका मैं नोट्स ब्रेकडाउन। तो रेयर कार्बन के नोट्स में टॉप में मिलेगा आपको लेदर, वायलेट लीव्स, सिनेमन और नटमेग। फिर आपको मिड में मिलेगा रोज, वायलेट्स और फिर सीडर वुड और ऊद वुड। फिर बेस में वेटिवर, सैंडलवुड एंड एम्बर। तो यहाँ पर नोट्स ब्रेकडाउन काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू टस्कन लेदर या ओम्ब्रे लेदर, लेकिन स्ट्रक्चर इस परफ्यूम का भी काफ़ी सिमिलर है, डीएनए सिमिलर है। तो बिल्कुल ओम्ब्रे लेदर की तरह ही इन द ओपनिंग आपको टॉप पे एक स्वीट नोट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर रास्पबेरी की जगह आपको मिलेगा रोज़ और साथ मिलेंगे कुछ वायलेट्स। फिर आपको इसमें मिलेगा लेदर इसका भी फेडेड है, बहुत सिमिलर है ओम्ब्रे लेदर के। और उसके बाद ये थोड़ा ज़्यादा फ्लोरल है। तो यहाँ पर आपको ओपनिंग में रोज़ की स्वीटनेस मिलती है, जबकि ओम्ब्रे लेदर में आपको रोज़ बिल्कुल नहीं मिलता, बल्कि यहाँ आपको मिलता है रास्पबेरी, वो भी सिर्फ शुरू में। लेकिन यहाँ पर आपके साथ ये स्वीटनेस बहुत देर तक चलती है, बल्कि काफ़ी एंड तक आपके साथ ये रोज़ की स्वीटनेस चलती है। और फ्लोरल्स इसमें थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वायलेट लीफ भी इसमें यूज़ किया गया है और इसमें वायलेट्स भी यूज़ किए गए हैं। तो ये आपको एक फ्लोरल फील के साथ साथ आपको मिड फेजेस में जाके हल्की सी एक पाउडरी फील भी देता है। तो मोर स्वीट एज़ कम्पेयर टू ओम्ब्रे लेदर और मोर फ्लोरल्स। लेदर दोनों के सेम है, लेकिन अपने सेकंड फेज में, अपने मिड फेज में इस परफ्यूम में लेदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मैंने यहाँ पर हाथ पे स्प्रे किया हुआ है, यस। तो यहाँ पर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है लेदर, जबकि ओम्ब्रे लेदर में लेदर कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो यहाँ पर मिड में लेदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और स्वीटनेस थोड़ी सी घट जाती है। और यहाँ पर
एंड में ये परफ्यूम भी एंड करता है एक वुडी बेस के साथ और कुछ एम्बर के साथ, लेकिन यहाँ पर ये उतना स्पाइसी नहीं होता बल्कि थोड़ा ज़्यादा वुडी रहता है। और वुड में जैसे कि यहाँ पर सैंडलवुड यूज़ किया गया है तो इसमें वो शार्प और ड्राई फील नहीं आती। तो ओम्ब्रे लेदर और रेयर कार्बन का लेदर सेम है। यहाँ टॉप में आपको मिलती है एक रेस्पबेरी फ्रूटी स्वीटनेस पहले 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पर आपको मिलता है जैमी स्वीट रोज जो कि आपके साथ एंड तक चलता है तकरीबन। यहाँ मिड में लेदर स्ट्रॉन्ग नहीं होता बल्कि ये परफ्यूम ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। रेयर कार्बन में लेदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्वीटनेस घट जाती है, उतना स्पाइसी नहीं होता। यहाँ पर ड्राई डाउन में आपको मिलता है लेदर और स्पाइसी ड्राई डाउन विद सम ड्राई वुड्स, लेकिन यहाँ पर आपको मिलता है टस्कन लेदर से थोड़ा मिलता जुलता स्वीटनेस भी रहती है साथ विद सम स्ट्रॉन्ग लेदर। और उसके साथ जो यहाँ पर वुड है वो क्योंकि संदल की लकड़ी है तो आपको एक हल्की सी वो वेलवेटी क्रीमी वुडी स्वीटनेस भी आपको यहाँ पर मिलती है। तो ये था रेयर कार्बन की खुशबू के बारे में। और चलें अब बात करते हैं कि क्या रेयर कार्बन क्लोन है टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर का। नो, इट्स नॉट एन एग्जैक्ट क्लोन। डीएनए सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन ये इसका क्लोन नहीं है। क्या ये एक अल्टरनेटिव हो सकता है, रिप्लेसमेंट हो सकती है टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर की? यस, डेफिनेटली। दोनों बहुत क्लोज हैं लेकिन एग्जैक्ट क्लोन्स ये नहीं हैं। अफनान हैव डन एन अमेजिंग जॉब, ग्रेट जॉब। और मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि अफनान ने कॉन्सेप्ट कॉपी पेस्ट नहीं किया बल्कि दे यूज द सेम कॉन्सेप्ट, सेम डीएनए, और उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी इसमें ऐड की है। बजाय के फ्रूटी नोट्स डालने के दे रिप्लेस इट विद रोज, जो कि बड़ा प्यारा इसमें टच है। और कुछ उन्होंने अपने यहाँ पर चेंजेस रखे हैं एंड एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट। तो अगर आप लोग बजट पे हैं, आप लोग टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर नहीं खरीद सकते क्योंकि ये काफ़ी महंगा है, टॉम फोर्ड का है, तो आप डेफिनेटली ये बाय कर लें। अगर आपकी कलेक्शन में रेयर कार्बन अफनान का रहेगा तो आपको बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन वंस अगेन अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और आपको ये एक थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस देगा। जैसा कि आपने देखा कि ये ज़्यादा एक स्पाइसी टाइप का परफ्यूम है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। तो बेसिकली टस्कन लेदर, ओम्ब्रे लेदर, रेयर कार्बन काफ़ी मिलते जुलते हैं। अब आप इनमें से पिक कर सकते हैं। तो प्राइजेस में काफ़ी डिफरेंस है। सबसे महंगा टस्कन लेदर है इनकी कलेक्शन में। टॉम फोर्ड का टस्कन लेदर 50 ml शायद यहाँ यूएई की मार्केट में कॉस्ट करता है 700 से 800 दिरहम के बीच में। टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर मेरे ख्याल से कॉस्ट करता है कुछ 450 से 550 600 की रेंज में। ग्रे मार्केट की प्राइसेस कुछ डिफरेंट हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे शायद 800 के पास होगा, थोड़ी ज़्यादा प्राइसेस हैं। लेकिन आपको नॉर्मली मार्केट में 450 500 के शायद आसपास ये परफ्यूम 50 ml में मिल जाएगा। और अब अगर बात करें रेयर कार्बन की तो प्राइस इज़ शॉकिंग हेयर। ये आपको 100 ml की क्वांटिटी में मिलता है with EDP concentration with this beautiful presentation। और अफनान की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस परफ्यूम की प्राइस है सिर्फ 120 UAE दिरहम्स। और उसके ऊपर अगर आप अफनान 15 कोड यूज़ करें तो आपको मज़ीद 15% डिस्काउंट मिल जाता है। तो इट्स अ नो ब्रेनर, नथिंग टू लूज, बैंक फॉर योर बक्स। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट, क्वालिटी अमेजिंग, बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त काम किया है अफनान वालों ने। तो ये था इन परफ्यूम्स के बारे में, इन सेंट्स के बारे में कंपैरिजंस। और चलिए अब बात करते हैं कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स की। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो मोर देन वन डे अगर आप थोड़ा सा हैवी स्प्रे करेंगे तो एक दिन के बाद भी आपकी शर्ट पे ये रहता है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग डीएनए, टस्कन लेदर हो, ओम्ब्रे लेदर हो, रेयर कार्बन हो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट्स हैं। आपको थोड़ा सा हैवी स्प्रे करना है और ये आपके साथ पूरा दिन लास्ट करेंगे। 2 से 3 घंटे की स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है और परफॉर्मेंस 10/10। और अब बात करते हैं जेंडर की, तो ये एक मर्दाना खुशबू है लेकिन लेडीज़ भी इसको लगा सकती हैं, दे कैन पुल इट ऑफ, क्योंकि इसमें एक वो जैमी रोज़ का जो एक इसमें मिक्स है। तो ये थोड़ा लेडीज़ भी इसको यूज़ कर सकती हैं, सब नहीं, लेकिन जो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करेक्टर की लेडीज़ जो थोड़ा जॉब करती हैं, अच्छी पोजीशंस पे हैं, दे कैन पुल इट ऑफ। लेकिन ज़्यादा ये जो सूट करेगा वो करेगा मर्द हजरात पे। एज की अगर बात की जाए तो थोड़े से मैच्योर पीपल 22-23 साल प्लस के जो लोग हैं
वो उसको यूज़ करें, उन पे बहुत सूट करेगा। और उसके बाद आते हैं मौसम पे कि किस तरह के मौसम में लगाया जाए। तो डेफिनेटली विंटर्स में, गर्मियों में आप लगा सकते हैं अगर आप एयर कंडीशन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे कि मैं सारा दिन ऑफिस में होता हूँ एसी में, तो वहाँ पर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप इसको लगा के बाहर गर्मी में जाएंगे, धूप में जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको चौक कर सकता है। सो द बेस्ट एक्सपीरियंस आपको इसमें मिलेगा सर्दियों में। और चलें अब बात करते हैं कि किस टाइप के ओकेजन पे इसको लगाया जाए। और अगर ओकेजन की बात करें तो आप इसको किसी भी सीरियस सिनेरियो में लगा सकते हैं। ऑफिस में, मीटिंग्स में, अगर बहुत कोई हाई क्लास मीटिंग्स आप लोगों को इम्प्रेस करना है, आप इसे लगा सकते हैं। इंटरव्यूज़ में, डेली लाइफ में, मॉल वगैरह जाते हुए आप इसे लगा सकते हैं। अगर आपने एक लेदर जैकेट, लेदर की पैंट पहन के हार्ले डेविडसन आप चला रहे हैं हाईवे में, आप तब इसको लगा सकते हैं। अगर आप कहीं क्लबिंग में जा रहे हैं, वो क्लब जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मोक और सिगरेट्स वगैरह का धुआं रहता है, उस टाइप की जगह पे इट विल रॉक। अगर आपकी पर्सनैलिटी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मर्दाना है, बड़ी दाढ़ी है आपकी, और आपको एक स्टेटमेंट क्रिएट करनी है, तो ये चलेगा। आप सिर्फ अगर इसे अवॉइड करें तो आप इसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, जिम में अवॉइड करें, क्योंकि उस तरह की एक्टिविटीज़ में जहाँ बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी स्वेट करेगी, वहाँ पर आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देगा। अदरवाइज़ आप ठंडे वेदर में इसको कभी भी लगा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का रिव्यू अबाउट रेयर कार्बन एंड टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।